नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी ये है कि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट आता है कि कोरोना के कारण समय पर भर्ती नहीं हो पाने के कारण हम जो ओवर एज हो चुके युवाओं को 2 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट देते हैं। उसके बाद मैंने और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अध्यापकों ने ये वीडियो बनाए थे कि क्या इससे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसी भर्तियां प्रभावित होगी क्या। जैसे ही ये न्यूज हमने विद्यार्थियों को बताई तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं। हालांकि मैं इस पर्टिकुलर हमारे चैनल की बात नहीं करता हूं, अन्य जितने भी चैनल थे उन सब में ये न्यूज चली। नीचे बच्चों ने लिखा बिना किसी वेट किए कि ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। तो एक तो बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि हम विद्यार्थियों को भ्रमित करें। रही बात ये कि ये इन्होंने हवाला दिया कि आरपीएससी ने ऑलरेडी 2 वर्ष की छूट दे रखी है, तो फिर इस भर्ती में लागू नहीं होगी। इस भर्ती में लागू होगी या नहीं होगी वो अलग सवाल है, वो सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन हम सब ने मिलकर के अनुमान लगाया था और जरूरी नहीं कि हर अनुमान सही निकले। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 2 वर्ष की छूट दी गई है ये किस एवज में छूट दी गई थी। यानी ऑलरेडी जो विज्ञापन में आरपीएससी ने जो 2 वर्ष की छूट दे रखी है वो किस चीज की छूट है, इस चीज की मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूं और क्यों छूट दी है उन्होंने ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कारण था कि उन्होंने 2 वर्ष की छूट दी। ये था, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। आरपीएससी ने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसके पेज नंबर 4 पे आपको ये अधिसूचना आरपीएससी की मिल जाएगी, जहां उन्होंने अपने विज्ञापन में ये 4 नंबर पॉइंट है, इस पे ध्यान देना। उन्होंने कहा कि उक्त पद क्रम संख्या 1 से 19 तक आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किए गए थे। यानी उन्होंने कहा 1 से 19 तक जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके लिए 2018 में फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की जो भर्ती है वो निकाली गई थी, तथा इस विज्ञापन के तहत पुनः ऑनलाइन आमंत्रित किए जाने के फलस्वरूप आयु की गणना का आधार वर्ष क्या माना गया था, इसमें 1/7/2020 रखा गया था। तत्पश्चात यानी 1/7/2020 रखा गया था, यानी उस समय कब कि जब आरपीएससी के लिए दोबारा जब आवेदन मांगे गए थे उस समय आरपीएससी ने जो विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा रखी थी वो 1/7/2020 रखी थी। जबकि अब चल क्या रहा है, अब 2022 चल रहा है। आप इस बात पर गौर करना। पश्चात उक्त पदों पर यानी ऊपर जो 1 से 19 तक जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उन पदों पर हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसके बाद इस पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो विद्यार्थी 1/1/2023 को अधिकायु होते हैं, यानी 1/1/2023 को, यानी 20 के बाद देखो कितने साल आ गए, यहां पर 3 वर्ष निकल गए। कितने, इन्होंने 3 वर्ष का समय दिया। हालांकि भर्ती 22 में आई थी, यानी 2 वर्ष निकल गए, यानी 2 वर्ष तो अतिरिक्त निकल ही गए। यानी 20 के बाद 22 में ये भर्ती आती है। तो इन्होंने जो आधार आयु का जो आधार वर्ष माना था वो 1/1/2023 को माना था। उन्हें कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2008 के विहित प्रावधानुसार अधिकतम आयु में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। ये देखो यही है पूरा मसला। 23/9/2008 में कार्मिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी करी थी और उस अधिसूचना में आरपीएस यानी कार्मिक विभाग ने यह कहा था कि अगर हर साल भर्ती नहीं आती है तो भर्ती जितनी डिले होती है उतनी अधिकतम आयु में हम विद्यार्थियों को क्या देंगे, छूट देंगे। यह उन्होंने प्रावधान रखा था। इस वजह से यह भर्ती 20 के बाद 22 तक यानी 2 वर्ष डिले हुई, यानी 2 वर्ष कोई भी किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं आया। इस एवज में विद्यार्थियों को यह 2 वर्ष की छूटें दी गई थी। पद क्रम 20 से 25 तक पद वर्ष
13 एवं इससे पूर्व विज्ञापित किए गए। यानी जो 20 से 25 तक जिसमें उर्दू जैसे कई विषय आते हैं उनमें 2013 के बाद भर्ती नहीं हुई थी। अतः जो विद्यार्थी दिनांक 1/1/23 को अधिक आयु होते हैं उन्हें उक्त अधिसूचना के अनुसार क्रम संख्या 20 से 25 तक पदों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। अब देखो उर्दू वाले को और इनको यानी उर्दू विषय का जो अध्यापक जिन्होंने फॉर्म भरे हैं तो उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि 1 से 19 तक यानी जो पिछली यानी 19 विषय 1 से 19 का मतलब 19 सब्जेक्ट जो 2018 में जिनको फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया था उनके लिए उन्होंने 2 वर्ष की छूट दी, जबकि जो विषय इसमें शामिल नहीं थे उनको अतिरिक्त छूट यानी 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट यानी 3 वर्ष की छूट दी गई थी। तो ये थी ये अधिसूचना। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का ट्वीट। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण अब ये जो छूट दी जा रही है ना, ये दी जा रही है कोविड के कारण विद्यार्थी ओवर एज हो गए उनको अतिरिक्त छूट दे है। कोविड के कारण 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, लेकिन वो किस में? नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के समय पर आयोजित नहीं हो सके, इसलिए आगामी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगामी भर्तियों का उन्होंने कहा कि आगामी भर्तियों में, लेकिन ये जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती है ये प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, यानी ये भर्तियां अभी भी चल रही है। अब इन भर्तियों में सरकार छूट देती है या नहीं देती है यह सरकार पे डिपेंड करता है। और अगर इस भर्ती के में सरकार छूट देती है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती प्रभावित होगी, निश्चित तौर पर यह भर्ती प्रभावित होगी। तो यह है, मैंने आपको क्लियर बता दिया 2008 के कार्मिक विभाग की जो अनुसूचना है, जो सूचना है उसके अनुसार यदि भर्ती प्रति वर्ष आयोजित नहीं होती है तो ऊपरी आयु सीमा में विद्यार्थियों को क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया उर्दू और कोच वाले पदों के लिए कितनी 3 वर्ष की, यानी इनकी 13 के बाद भर्ती नहीं हुई इसलिए इनको 1 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जाती है। और शारीरिक शिक्षक जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में अभी इसी बार शारीरिक शिक्षक फर्स्ट ग्रेड को शामिल किया गया, उनके विद्यार्थियों को छूट नहीं दी गई है। तो इनको छूट क्यों नहीं दी गई? कारण यह कि इससे पहले कभी भी शारीरिक शिक्षक की फर्स्ट ग्रेड में भर्ती नहीं हुई इसलिए इनको छूट नहीं मिली है। तो बताओ क्या इन लोगों को कोविड की वजह से ये प्रभावित नहीं हुए? क्या ये प्रभावित हुए हैं? तो अगर शामिल करते हैं तो क्या सरकार को फॉर्म रीओपन नहीं करने पड़ेंगे? फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे। तो ये है वास्तविक रूप से देखी जाए तो सच्चाई। अब जैसा मुझे मेरा पर्सनली अनुभव लगा या जितना मैंने समझा वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। अब इससे भर्ती परीक्षाएं प्रभावित होगी या नहीं होगी वो सारी सरकार पे डिपेंड करती है। लेकिन जो 2 वर्ष का जो सभी कह रहे थे कि ये आरपीएससी 2 वर्ष की छूट दे चुकी है, तो ये जो बात थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, और जानकारी अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।